इधर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से वेयरहाउस के लिए 8.25 करोड़ की संयुक्त लोन में अपना नाम महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी लिखवाया था। 2018 के चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में उनका नाम जितेंद्र दर्ज किया गया। लोन के करीब 2 करोड़ पटवारी चुका चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने वेयरहाउस और लोन के लिए बंधक संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इस मामले पर भाजपा जीतू पटवारी के खिलाफ हमलावर हो गई है। देखें रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और राऊ से विधायक जीतू पटवारी एक बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से वेयरहाउस के लिए 8 करोड़ 15 लाख रुपए के संयुक्त लोन में उन्होंने अपना नाम महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी लिखाया था। 2018 के चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में उनका नाम जितेंद्र ही दर्ज है। नामांकन में भी इस लोन का जिक्र है। लोन के टोटल अमाउंट में से पटवारी करीब 2 करोड़ नहीं चुका पाए हैं। अब कोर्ट ने वेयरहाउस और लोन के लिए गारंटी में दी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी पटवारी के खिलाफ हमलावर है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जीतू पटवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से हाथोद के वेयरहाउस को लेके 8 करोड़ 15 लाख का लोन लिया है। लोन भरा नहीं, उसकी राशि बकाया 2 करोड़ कुर्की के आदेश हो गए। वो कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं मिली सरकार की तरफ से, इसलिए डिफॉल्टर हो गए। वो जीतू पटवारी जिनके नामांकन के अंदर यदि उनकी संपत्ति का विवरण दिखा जाए तो करोड़ों रुपए की संपत्ति शो है, और जिस वेयर हाउस की जमीन पे वो खुद बयान दे रहे हैं कि 100 करोड़ की जमीन है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति और वो जमीन 100 करोड़ की थी, 2 करोड़ नहीं भरे और उसके बाद इस तरह का बयान दे, तो ये तो हास्यास्पद और बचकाना बयान है। करोड़ों की संपत्ति आपके पास, करोड़ों रुपए आपने शो कर रखा है अपने नामांकन में, तो एक छोटा सा लोन है, आपको भरना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल और सामने आ रहा है कि जीतू पटवारी को अभी तक लोग जीतू पटवारी नाम से जानते थे, दूसरा नाम उनका जितेंद्र पटवारी था, लेकिन लोन में उनका तीसरा नाम सामने है महेश पटवारी। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जीतू पटवारी के आखिर इतने नाम क्यों, और क्यों उन्होंने इतने नाम रखे, उसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। इंदौर के अलावा गांव में वेयरहाउस के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से 2014 से 15 के बीच 3 किस्तों में 8 करोड़ 15 लाख का संयुक्त लोन लिया गया था। ये लोन लक्ष्य वेयरहाउस एवं पार्टनर्स के नाम पर है। पार्टनर्स में महेश उर्फ जितेंद्र, पिता रमेश चंद्र पटवारी, भारत पटवारी, रजनीश पटवारी एवं कुलभूषण पटवारी के नाम है। इतना ही नहीं, लोन में ये लोग जमानतदार भी हैं। लोन का करीब 2 करोड़ 21 लाख 69 हजार अभी भी बाकी है। कांग्रेस अब इस पूरे मसले पर पटवारी का बचाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो आज कोई मुद्दा बचा नहीं है। हर किसी के ऊपर कोई भी आरोप बीजेपी को लगाने की फितरत हो गई। ये एक विषय है, व्यक्तिगत विषय है, क्या है उसकी असलियत वही जानते हैं। उनका नाम है नहीं है, लोन उनका था नहीं था, ये वही लोन है या नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनकी सरकार के अंदर न जाने कितने इनके नेता, एक मंत्री हैं पूर्व मध्य प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने जिस तरह का काम किया था लोन के विषय में, उनका हाई कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करा लिया था। इस बार मंत्री नहीं बने, विधायक हैं, वर्तमान मध्य भारत से ही आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरबान में झाके, और जीतू पटवारी जी के दौरों से और माननीय हमारे तमाम नेताओं के दौरों से शायद बहुत घबराहट है, जिसलिए इस तरह के विषय उठाए जा रहे हैं। बैंकिंग नियमों के मुताबिक लोन लेने वाला और जमानतदार एक ही नहीं हो सकते। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन अगर लोन की राशि के बराबर दूसरी संपत्ति बंधक रखी जाए तो कुछ केस में बैंक उसे जमानतदार बना सकता है। फिलहाल जीतू पटवारी मुश्किल में है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।